मेरे घर में रहना है तो मेरे असूलों को अपनाना होगा। लड़की को इतनी आज़ादी पाती है। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो मैं बहुत महफूज और मजबूत फील करता। लगता है कि अपनी जिंदगी से निकाल तो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी आपके दिलो दिमाग में मौजूद है। बहुत तकलीफ होती है बाबा की दूसरी शादी के फैसले पर। आप उन्हें ऐसा मिले ना तो वो नया जजीरा ढूंढे। आज से तुम्हारे लिए हम मर गए और हमारे लिए तुम मर गई। किसी भी आखिरकार मुस्कान और अयान के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और अयान दिल से मुस्कान को कबूल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान उस वक्त आता है जब ज़ारून की बहन साशा की डाइवोर्स होते होते बचती है और उसका घर बचाने के लिए ज़ारून रूमा से शादी करता है। वहीं दूसरी तरफ अयान की माँ की डेथ हो जाती है और मोहिनी को जैसे ही पता चलता है कि अयान की माँ की डेथ हो गई है तो वो फौरन अयान से मिलने इसी बहाने आती है और फिर मुस्कान की जिंदगी में आग लगाने की कोशिश करती है और वो दोबारा अयान को फंसाने की कोशिश करती है। मिर्जा साहब दूसरी शादी करते हैं और इनकी शादी से अयान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो बार बार मुस्कान से यही कहता है कि मेरे बाप ने बहुत जल्दी दूसरी शादी कर ली और इस बात का मुझे बहुत दुख है। जो औरत उनकी जिंदगी में आती है वो बहुत चालाक होती है, जो मुस्कान और अयान की जिंदगी को अजाब बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। इधर मुस्कान और अयान जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, मगर यहाँ पर दूसरी तरफ जो ज़ारून है वो दूसरी शादी करके दूसरी बीवी के साथ बाहर जाने के चक्करों में होता है। साशा अपने घर वापस चली जाती है मगर मोहिनी जो है वो ज़ारून का पीछा पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने दूसरी शादी क्यों की, अब तुम मुझे तलाक दो। मगर ज़ारून उसे छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि हक महर में 50 लाख देने पड़ जाते और इस तरह वो बहुत बड़ी रकम से महरूम हो जाता। वो मोहिनी से कहता है कि मैं तो तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो जाओ अदालत का दरवाज़ा खटखटाओ। मामला बहुत बिगड़ जाता है और मोहिनी ज़ारून से रूठ कर घर आ जाती है जहां उसके अब्बा पहले उसे घर में घुसने नहीं देते, लेकिन चूंकि सलमा का दिल नरम है और वह अच्छे दिल की औरत है वो मोहिनी को गले लगा लेती है और कहती है कि तुम अपने शौहर का घर छोड़कर क्यों आ गई हो। जिस पर मोहिनी जो है झूठे झूठे बहुत ही फसाने सुनाती है और कहती है कि वो मुझे मारता था, जुल्म करता था, इसलिए मैंने उससे तलाक लेने का फैसला किया है। मगर बाबर साहब बहुत गुस्से में धाड़ते हैं और मोहिनी को कहते हैं कि वापस चली जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कोई राब्ता अब नहीं है और इस घर से भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मोहिनी बड़ी ढीठ होती है, अपने अब्बा से कहती है कि इस घर में मेरा भी हिस्सा है। वो अपने अब्बा से लड़ जाती है। ज़ारून जो है वो रूमा के साथ बाहर चला जाता है और इधर जो है मोहिनी जो है लटक के रह जाती है। अयान से एक बार फिर राब्ते बढ़ाने की कोशिश करती है मगर अयान जो है वो किसी भी तरह अब मोहिनी की बातों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है।